हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ फोनिक वर्ड्स। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज मैं बच्चों के लिए ए साउंड्स वर्ड लेके आई हूँ। ए सेज ए, एन सेज न, एन, ए सेज ए, ट सेज ट, एट। नाउ एन साउंड वर्ड्स। तो वर्ड के पीछे क्या आएगा, मतलब एक एक अल्फ़ाबेट हो गया और इनके पीछे क्या लगाना है हमें, एन। नाउ प एन बैन, B says b, A says a, N says न। तो ब एंड बैन, बैन यानी कि कानून यानी सरकार द्वारा किसी चीज़ को बंद कर देना या बैन लगा देना, तो उसको कहते हैं बैन। यानी किसी चीज़ को हम बंद कर देते हैं, यानी सरकार बंद कर देती है और हम उस चीज़ को यूज़ में नहीं लेते हैं। C says क, A says a, N says का एंड कैन। तो ये क्या है, कैन। यानी कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई तो वह किस तरह से आजकल कैन में भी मिलती है हमें। तो कैन क्या होता है, एक लोहे का डिब्बा होता है छोटा सा। नाउ एफ सेज फ, ए सेज ए, एन सेज न, फ एंड फैन। तो ये क्या हो जाएगा, फैन, जो हम कब समर में यूज में लेते हैं। नाउ एम सेज म, ए सेज ए, एन सेज न, म एंड मैन। तो ये क्या हो गया, मैन, यानी कि आदमी। पापा एक तरह से क्या है, मैन है। नाउ पी सेज प, ए सेज ए, एन सेज न, प एंड पैन। तो ये क्या है, पैन यानी कढ़ाई। कोई चीज़ वगैरह हम किचन में बनाते हैं, यानी कि खाना वगैरह, वेजिटेबल्स या कुछ भी चीले वगैरह, तो हम क्या, पैन को यूज़ में लेते हैं। आर सेज र, ए सेज ए, एन सेज न, र एंड रन। तो ये क्या हो जाएगा, रन, यानी कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है, यानी कि दौड़ रहा है। टी सेज ट, ए सेज ए, एन सेज न, ट एंड टैन। टैन यानी कि किसी की स्किन टैन होना, यानी कि झुलस जाना। जैसे कि हम धूप वगैरह में ज़्यादातर अगर लोग काम करते हैं तो एक तरह से उनकी स्किन क्या डैमेज हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, टैन। वी सेज व, ए सेज ए, एन सेज न, व एंड वैन। ये क्या है, वैन, जिसके 4 व्हील्स होते हैं। नाउ ब एंड बैन, का एंड कैन। तो सब में पीछे क्या लग रहा है, कैन। फ एंड फैन, म एंड मैन, प एंड पैन, र एंड रैन, ट एंड टैन, व एंड वैन। तो इस तरह से अगर आपको फोनिक साउंड्स अगर लर्न हो गए, जो मैंने पहले की वीडियो में बता रखे हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से फोनिक वर्ड्स लर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फोनिक वर्ड्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, बुक को यानी कि 3 लेटर वर्ड्स इजी गोइंग पढ़ सकते हैं। नाउ तो इसी की तरह ए सेज ए, टी सेज ट, ट, एट। बी सेज ब, ए सेज ए, टी सेज ट, ब एट, बैट। तो ये क्या हो गया, बैट। बैट क्या है, क्रिकेट, यानी कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो बैट को यूज में लेते ही, तो वह हो जाएगा बैट ना। ब एट बैट। सी सेज क, ए सेज ए, टी सेज ट, क एट कैट। तो ये क्या है, कैट। एफ सेज फ, ए सेज ए, टी सेज ट, फ एट फैट। तो ये क्या हो जाएगा, फैट। एच सेज ह, ए सेज ए, टी सेज ट, ह एट हैट। हैट क्या है, कैप। फैट क्या है, फैट का मीनिंग होता है मोटा, यानी कि ये व्यक्ति कैसा है, मोटा। नाउ एम सेज म, ए सेज ए, टी सेज ट, म एट मैट। तो ये क्या है, चटाई, मैट, जो क्या हम यूज में लेते हैं, घर में हम बिछा सकते हैं। नाउ पी सेज प, ए सेज ए, टी सेज ट, प एट पैट। तो ये कैट क्या है, पैट एनिमल है, जिसे हम कहाँ, घर पे भी रख सकते हैं, अपने फ्रेंड के तौर पे भी और घर फैमिली मेम्बर के। नाउ आर सेज र, ए सेज ए, टी सेज ट, र एट रैट। तो ये क्या है, रैट, यानी कि चूहा। एच सेज स, ए सेज ए, टी सेज ट, स एट सेट। सेट यानी बैठना, यानी कि बैठा हुआ। ये गर्ल क्या कर रही है, बैठी है। तो इसी की तरह से ये हमने एट साउंड वर्ड्स भी बता दिए, एन साउंड भी बता दिए,
नाउ ब एट बैट, क एट कैट, फ एट फैट यानी कि मोटा, ह एट हैट यानी कि ये कैप कहाँ पहनी जाती है, सिर पर, म एट मैट, प एट पैट, र एट रैट, स एट सैट, सैट यानी बैठा। तो ये इस तरह से मैंने 2 लेटर फोनिक साउंड्स करवाए हैं। जो इसमें फोनिक साउंड कैसे दे रखे हैं आपको, फोनिक वर्ड्स दे रखे हैं और उनके सामने पिक्चर दे रखी है। तो इसी के साथ मैं आपको और भी कुछ बताती हूँ, यानी इसी तरह से मैंने ये और साउंड्स बता रही हूँ, यही वाली जिसमें क्या है, ऊपर पिक्चर दे रखी है और नीचे वर्ड्स लिख रखे हैं। यानी कि बा एंड बैन, यानी कि ये किसका साइन है, बैन का। ये एक तरह से सिंपल है, बैन यानी किसी चीज़ को कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। नाउ सी सेज का एंड कैन, तो ये भी एक तरह से क्या है, कैन है, जिसमें क्या करते हैं, मिल्कमैन होता है जो जिसमें क्या करता है, अपना दूध रखता है और घर घर जाके दूध को क्या देता है। नाउ ये क्या है, फ एंड फैन, यानी कि ये भी फैन है। जो फैन कहाँ है, ये टेरिस वाला यानी छत पर हैंग किया हुआ है, तो ये हो गया ये भी फैन। म एंड मैन, तो ये क्या है, मैन। प एंड पैन यानी कि कढ़ाई, र एंड रैन यानी कि इसमें क्या कर रहा है, बॉय रन कर रहा है, और उस वाली में क्या, मैन रन कर रहा था। ट एंड टेन यानी कि ये व्यक्ति सो रहा है, और ये क्या है, सन है, जिससे क्या हो रही है, उसकी स्किन टैन हो गई यानी कि झुलस गई, डैमेज हो गई। व एंड वैन, क्या हो जाएगा ये, वैन। नाउ ए सेज ए, एल सेज ला, एल, तो ये क्या है, प, पी सेज प, और प में क्या लग गया, एल यानी कि पल। तो पल क्या हो गई, शी इज माई पल, यानी कि ये फ्रेंड है। तो एल का मतलब इसने लगा दिया, यानी कि ये किसकी फ्रेंड है, पल की फ्रेंड है। पल किसकी फ्रेंड है, इस बॉय की, तो पल का जो फ्रेंड है। तो ये बॉय क्या कह रहा है, शी इज माई पल, यानी कि ये मेरी पल है, यानी कि मेरी फ्रेंड है। ए सेज ए, एक्स सेज एक्स, व एक्स वैक्स, में व एक्स क्या हो गए, मोम यानी कि मोमबत्ती। इस तरह से ये एक्टिविटी भी करा सकते हैं बच्चों को, जैसे कि एन साउंड में येलो कलर, एल साउंड में ग्रीन, और एक्स साउंड में पिंक कलर। तो ये जो भी है, जिसके पीछे भी एन साउंड है उसमें येलो कलर करेंगे, जिसमें एक्स साउंड है जिसमें उसमें कौन सा कलर, पिंक कलर, और एल साउंड है उसमें कौन सा, ग्रीन कलर करेंगे। नाउ तो इस तरह से ये एक लाइन बना रखी है, यानी कि केन के ऊपर, अ, ए सेज ए, पी सेज प, और पी में क्या लग गया, एन, तो अ पैन इज बाय द कैन, यानी कि क्या हो गया, अ पैन इज बाय द कैन। बाय का मतलब पास, इज का मतलब है, पेन यानी कि ये पेन हो गया, और कैन ये, यानी कि कैन के पास क्या है, एक पेन। पेन किसके पास है, कैन के पास। फिर है म एक्स मैक्स, मैक्स हैज वैक्स, हैज यानी पास में, तो मैक्स के पास में क्या है, मोम। तो ये कौन से साउंड वर्ड्स हो गए, एन साउंड, एल साउंड एंड एक्स साउंड। तो इसी की तरह मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊंगी जो ये पिक्चर बना रखी हैं, तो इस पिक्चर से रिलेटेड है ये सेंटेंस। यानी कि ए सेज ए, एम सेज म, ए एन एन, तो क्या बन गया, म एंड मैन। आर सेज र, और एन लग गया, तो र एंड रन, टी और टू द वैन, अ मैन रन टू द वैन, यानी कि वैन के पीछे कौन दौड़ रहा है, यानी रनिंग कौन कर रहा है, मैन। देन सेकेंड लाइन, ए सेज ए, एफ सेज फ एंड फैन इज इन द व एंड वैन, यानी कि फैन कहाँ पर है, अ फैन इज इन द वैन, इन यानी अंदर, तो फैन कहाँ पर है, वैन के अंदर। अ एम सेज म एट मैट इज बाय द वैन, तो मैट के पास क्या है, क्या है, वैन के पास में भी क्या है, मैट, किसके पास है मैट, वैन के पास। अ
F says fur, at a fat, at cat is on the mat. A fat cat is on the mat. तो क्या है, जो मोटी कैट है वह किसके ऊपर है? ऑन यानी ऊपर, किसके ऊपर है? मैट यानी कि चटाई के ऊपर कौन है? मोटी कैट. A R says at rat. A rat is on a bat. तो rat कहाँ है? rat भी कहाँ है? on यानी ऊपर, किसके ऊपर है? बैट के ऊपर क्या है? rat. A H says her at. A hat is on the rat. A hat is on the rat. On यानी ऊपर, rat के ऊपर है, क्या है? hat. A hat. hat कहाँ है? rat के ऊपर यानी सर पर. तो rat ने क्या पहन रखी है? hat. Now again. A man run to the van. Man run कर रहा है वैन के पीछे. A man is in the van. A fan is in the van. Fan कहाँ है? वैन के अंदर. A mat is by the van. Mat कहाँ है? वैन के पास. A fat cat is on the mat. जो fat cat है वो कहाँ है? मैट के ऊपर. A rat is on a bat. और rat कहाँ है? बैट के ऊपर. A hat is on the rat. और rat कहाँ है? rat के ऊपर क्या है? hat. तो इसी की तरह मैंने आपको ब्लॉक लेटर में बताया है, तो अब मैं उसको कर्सिव में लिख के बताऊंगी. तो बच्चों के लिए क्या रहेंगे? इजी गोइंग रहेंगे लिखना, यानी कि रीड करना भी. नाउ A says a, T से t, a t. तो B says b. b में क्या लग गया? at. तो क्या बन गया? b at bat. Then k at cat. C says k at cat. F says f at fat. H says her at hat. तो ये मैं आपको कर्सिव में सिखा रही हूँ. तो बच्चे कर्सिव फॉर्म में भी बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, तो और भी बच्चों को ज़्यादा लर्न हो जाएगा. और आजकल कर्सिव फॉर्म ही ज़्यादा चल रहा है. ब्लॉक लेटर में हम बच्चों को समझा सकते हैं. नाउ M says m at mat. P says p at pat. Then R says at says rat. क्या हो जाएगा? rat. Now S says में क्या लग जाएगा? at. तो क्या बन जाएगा? sat. तो इस तरह से ये रीडिंग कर सकते हैं. Now at b at bat, k at cat, f at fat, h at hat, m at mat, p at pat, r at rat, s at sat. तो ये कौन से साउंड थे? एट साउंड्स वर्ड्स. तो मैंने बच्चों को एट साउंड्स वर्ड बताए हैं. अब मैं बच्चों को बताऊंगी एन साउंड वर्ड्स. तो बच्चों के क्या लगाएंगे वर्ड्स के पीछे? बच्चे एन साउंड्स. नाउ ब एंड बैन. बी सेज ब, तो ब एंड बैन. सी सेज क एंड कैन. एफ सेज फ एंड fun. M says म में क्या लग जाएगा? एन वर्ड, तो क्या बन जाएगा? मैन. P says प एंड पैन. R says
र, र एंड रैन क्या बन जाएगा? रन। टी सेज ट, ट एंड टैन। वी सेज व, व एंड वैन। Now A says A, N says na, an. B and ban, K and can, F and fan, M and man, P and pan, R and run, T and tan, V and van। ब एंड बैन का मतलब किसी चीज़ पर बैन लग जाना यानी कानून के द्वारा बंद कर देना और वो चीज़ यूज़ में नहीं लेना। का एंड कैन, कैन यानी मिल्क का भी कैन होता है जिसमें मिल्क भरा हुआ होता है, जो एक तरह से क्या होता है, एल्यूमिनियम का भी बना हुआ हो सकता है और आयरन यानी लोहे का भी बना हुआ हो सकता है। फ एंड फैन, फैन यानी जो समर में हम यूज़ में लेते हैं फैन, वो वाला। म एंड मैन, मैन यानी आदमी। प एंड पैन, पैन एक तरह से क्या होती है, कढ़ाई जिसमें हम खाना बनाते हैं, वेजिटेबल बनाते हैं या कुछ भी चीले वगैरह ऑमलेट वगैरह बना सकते हैं। र एंड रन, ट एंड टैन, रन यानी कि किसी के पीछे रनिंग करना, भागना, रन करना। ट एन यानी टैन यानी किसी की स्किन टैन हो जाना यानी कि झुलस जाना, स्किन खराब हो जाना। व एन वैन यानी कि 4 व्हीलर टाइप की ही वैन होती है। ब और ये साउंड है एट साउंड। नाउ ब एट बैट, बैट का मीनिंग क्या होगा? जो हम क्रिकेट के लिए जो बच्चे बैट और बॉल से खेलते हैं वो होता है बैट। का एट कैट, कैट यानी बिल्ली। फ एट फैट, फैट यानी मोटा, फैट होना। ह एट हैट, हैट कहाँ पर पहनी जाती है? सिर पर। म एट मैट, मैट यानी चटाई। प एट पैट, पैट का मीनिंग होता है पैट एनिमल। र एट रैट, रैट यानी चूहा। स एट सेट, सेट यानी बैठा या बैठना। तो ये साउंड्स थे एट साउंड, तो ये क्या हो जाएंगे? कर्सिव फॉर्म में। तो इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, कर्सिव फॉर्म भी बच्चों को आ जाएगा और स्मॉल लेटर भी आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।